नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको छठ पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। छठ पूजा दिवाली के एक हफ्ते बाद मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। छठ पूजा सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित एक त्योहार है, जिसे छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग पृथ्वी पर अपने जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं। उपासकों का मानना है कि सूर्य स्वस्थ रहने का स्रोत है और यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में मदद करता है। इस वर्ष छठ 2022 का पर्व 30 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। छठ पूजा विधि, सामग्री और महत्व मैं आपको आगे बता रही हूँ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठ पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के छठे दिन मनाई जाती है। 4 दिनों के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त मुहूर्त इस प्रकार हैं। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा पहले दिन की पूजा विधि। नहाए खाए जिसका अर्थ है नहाना और खाना, छठ पूजा का पहला दिन है। व्रत रखने वाला भक्त इस दिन किसी नदी, तालाब या अन्य जल स्रोतों में पवित्र स्नान करते हैं। घर और उसके आसपास के क्षेत्रों को धोया जाता है और पूरी तरह से शाकाहारी भोजन तैयार किया जाता है और दोपहर में भोग के रूप में परोसा जाता है। छठ पूजा का दूसरा दिन लोहंडा और खन्ना। छठ पूजा दूसरे दिन की पूजा विधि। भक्त दूसरे दिन निर्जला व्रत करता है, जो खरना है। नतीजतन पानी का सेवन नहीं किया जाता है और शाम को दूध, गुड़ और चावल से बना एक विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है। फिर यह प्रसाद छठी मैया को मसाले, पान के पत्ते, हरी अदरक और फलों के साथ प्रदान किया जाता है और रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच वितरित किया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन। छठ पूजा 2022 संध्या अर्घ्य। छठ पूजा तीसरे दिन की पूजा विधि। छठ पूजा संध्या अर्घ्य तीसरे दिन पड़ता है। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन माता की पूजा सूप से की जाती है, जिसे सजाने के लिए ठेकुआ, चावल के लड्डू और फलों का प्रयोग करें। फिर भक्त और उनके परिवार के सदस्य सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। आपको छठ माता की पूजा सूप से करनी चाहिए और इस अनुष्ठान के दौरान भगवान को जल और दूध अर्पित करना चाहिए। छठ व्रत कथा सुने और रात में दूसरों के साथ षष्ठी देवी के लिए भक्ति गीत गाएं। छठ का चौथा दिन उषा अर्घ्य पारण दिवस। छठ पूजा चौथे दिन की पूजा विधि। छठ पूजा के अंतिम और चौथे दिन उषा अर्घ्य विधि की जाती है, जिसमें उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती अपने परिवार के साथ इस दिन नदी के किनारे जाते हैं और बड़े उत्साह के साथ अनुष्ठान करते हैं। वे छठी मैया और भगवान सूर्य से सुख, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। व्रत रखने वाले जातक अदरक और गुड़ खाकर अपना व्रत खोलते हैं। छठ पूजा कथा। छठ पर्व के दौरान छठी मैया की पूजा की जाती है। हमें छठी मैया के बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण से जानकारी प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र राजा प्रियव्रत निसंतान थे। इस वजह से वे दुखी रहने लगे। उन्होंने महर्षि कश्यप से अनुरोध किया कि वे उनके लिए एक यज्ञ करें। फिर उन्होंने महर्षि के निर्देशानुसार पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ की सफलता के स्वरूप रानी मालिनी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। यह राजा और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए दुखद क्षण था। तभी आकाश में एक शिल्प प्रकट हुआ और उस पर षष्ठी माँ विराजमान थी। राजा ने माता से प्रार्थना की। उन्होंने खुद का उल्लेख भगवान ब्रह्मा की मानस बेटी के रूप में किया, जो दुनिया के सभी बच्चों की रक्षा करती हैं और सभी निसंतान माता पिता की गोद में बच्चों को देती हैं। देवी ने अपनी शक्तियों से बच्चे को जीवन दिया, जो राजा के लिए एक वरदान था। माता की कृपा से प्रसन्न होकर राजा ने कृतज्ञतापूर्वक छठी माता की पूजा की। तभी से छठ पूजा एक व्यापक परंपरा बन गई है। छठ पूजा का ज्योतिष महत्व। छठ पूजा के दौरान किए जाने वाले अधिकांश अनुष्ठानों का महत्व कहीं न कहीं ज्योतिष उपायों से संबंध रखते हैं। इन्हें सूर्य षष्ठी, छठी, डाला छठ और प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। छठ भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए सबसे शुभ दिन है। आप पर
इसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है और आपको इसके हानिकारक प्रभावों से बचाता है। छठ पूजा का व्रत संतान प्राप्ति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। जो लोग पहले से इस व्रत को रखते आ रहे हैं वे इस व्रत के नियमों को जानते हैं। इस व्रत के नियम काफ़ी कठिन हैं। जो लोग पहली बार छठ पूजा का व्रत रखने वाले हैं उनको भी इस व्रत के नियमों को जानना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत करने से ही फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा के व्रत नियम, इसमें क्या करें और क्या ना करें। छठ पूजा व्रत के नियम। छठ पूजा का व्रत भगवान सूर्य और छठी मैया का है, इसलिए प्रतिदिन सूर्य आराधना करना तथा छठी मैया का स्मरण करना आवश्यक है। छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन होता है क्योंकि यह निर्जला और निराहार रखा जाता है। नहाए खाए से छठ पूजा का प्रारंभ होता है। इसमें सात्विक भोजन करने का विधान है। लहसुन प्याज वाला भोजन करने से व्रत असफल होता है। उस व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। सूर्य देव और छठी मैया भी प्रसन्न नहीं होंगी। छठ पूजा व्रत में आप जो भी नमक खाते हैं या जो भी पकवान बनाते हैं उसमें सेंधा नमक का ही प्रयोग किया जाता है। साधारण नमक का प्रयोग वर्जित है। छठ पूजा में प्रसाद रखने के लिए बांस की नई टोकरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें पुरानी टोकरी का उपयोग न करें। ऐसे ही पूजा के समय सूप या थाल का प्रयोग होता है, वह भी नया ही होना चाहिए। जो व्रत रखते हैं उन्हें बिस्तर पर सोना वर्जित होता है। वह जमीन पर चटाई बिछाकर सो सकता है। छठ पूजा का व्रत प्रारंभ करने से पूर्व घर की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद ही स्नान करें और प्रसाद या भोजन बनाएं। छठ पूजा का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाना चाहिए। भोजन वाले स्थान से अलग हटकर छठ पूजा का प्रसाद बनता है। छठ पूजा का प्रसाद नए चूल्हे पर ही बनाना चाहिए। उस चूल्हे में पहले भोजन न पकाया गया हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद का भोग छठी मैया को लगाने के बाद ही किसी को दें। उससे पहले कोई खा लेता है तो वह प्रसाद जूठा माना जाता है। छठ पूजा के प्रसाद में ठेकुआ अवश्य बनाते हैं क्योंकि यह छठी मैया को बहुत ही प्रिय है। जो व्यक्ति छठ पूजा का व्रत रखता है उसे नए वस्त्र पहनने चाहिए। व्रत और पूजा पाठ से आत्मसंयम की भी परीक्षा होती है। इन 4 दिनों में आप स्वयं को नकारात्मक बातों से दूर रखें। किसी पर क्रोधित ना हो, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। छठ पूजा के तीसरे दिन जब संध्या अर्घ देते हैं तो उस समय बांस के सूप में कसार यानी चावल के लड्डू, फल, ठेकुआ आदि रखकर डूबते सूर्य को जल अर्पित करते हैं। छठ पूजा के संध्या अर्घ वाली रात छठी मैया का लोकगीत और कथा सुनते हैं। उसके अगले दिन उषा अर्घ देते हैं। सूर्य को उषा अर्घ देने के बाद प्रसाद ग्रहण करके छठ पूजा व्रत का पारण किया जाता है। छठ पूजा के समय प्रसाद में लगने वाले सभी अनाजों की सफाई अच्छे से करना ज़रूरी है। इसे घर पर ही धोकर, कूटकर और पीसकर बनाया जाता है। इस दौरान चिड़िया अनाज को जूठा न करे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ के प्रसाद में काम आने वाला अनाज में गलती से भी पैर नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया नाराज़ हो सकती हैं। कोशिश करें कि छठ का प्रसाद बनाते समय नए चूल्हे का ही प्रयोग करें। चूल्हा ऐसा हो जिसे रोज लीपा जा सके। अगर आप गैस का प्रयोग करते हैं तो नए स्टोव का प्रयोग करना चाहिए जिसे हर साल केवल छठ के दिन ही निकाला जाता हो। छठ पूजा में पहले इस्तेमाल किए गए चूल्हे को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना होता है। छठ पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे के बर्तन प्रयोग नहीं करने चाहिए। प्रसाद भी शुद्ध घी में बनाया जाता है। इसमें फलों का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे में व्रती को इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि स्टील और कांच के बर्तनों का प्रयोग न किया गया हो। छठ पूजा से जुड़े सभी अनुष्ठान प्रकृति और उसके आशीर्वाद पर केंद्रित हैं। इस त्यौहार की सादगी और पवित्रता ही इस त्यौहार को खास बनाती है। नकारात्मकता को दूर रखने और शरीर और आत्मा को शुद्ध रखने के लिए सभी अनुष्ठान किए जाते हैं। इस त्यौहार की सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि अन्य सभी प्रमुख हिंदू त्योहारों के विपरीत इस दिन किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है।
यह त्यौहार दुनिया की आत्मा और निर्माता की आंख कहे जाने वाले भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। इसलिए छठ पूजा का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान सूर्य और माता षष्ठी आपको और आपके परिवार को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करें और खुशियां प्रदान करें। छठ पूजा 2022 की शुभकामनाएं।